जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि चुनावी बॉन्ड यानी इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी चंदा की जो प्रक्रिया 2018 में भाजपा सरकार द्वारा लाई गई है, उस पे सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में इस समय सुनवाई चल रही है। जो सुनवाई लगातार पिछले 2 दिनों से चल रही है और ये सुनवाई कल भी चली, ये सुनवाई आज भी चल रही है। तो आज की डिटेल मेरे पास नहीं, लेकिन कल तक ये सुनवाई जारी थी और एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के वकील प्रशांत भूषण का कहना है कि 6 साल में 31 पार्टियों को 16,438 करोड़ रुपए का चंदा मिला। भूषण का ये कहना है कि ये चंदे का जो अधिकांश हिस्सा है वो सत्ताधारी दलों को ही मिला है, जिसमें से अगर भाजपा की बात करी जाए तो 5,771 करोड़ जो है सिर्फ भाजपा को मिले हैं इसमें से। तो और जो भी क्षेत्रीय दल हैं जहाँ कहीं भी वो सत्ता में हैं, अगर इस चंदे का प्रतिशत देखा जाए तो उन्हीं को अधिकांश ये चंदा मिला है। तो इससे प्रशांत भूषण का ये कहना है कि ये साफ साफ इंगित करता है कि इस चंदे में और चंदे देने वालों में कहीं न कहीं कोई साठ-गांठ है और ये घूस का एक कानूनी प्रारूप है, आप कह सकते हैं। संभवतः जिस किसी ने भी ये बड़े चंदे दिए हैं उनको कहीं न कहीं से सरकारों ने निश्चित रूप से लाभान्वित किया होगा। यानी सुप्रीम कोर्ट की जो संविधान पीठ है उसका ये कहना था कि ये योजना जो सरकार लाई है ये असल में पारदर्शी योजना नहीं है, ये इसमें समानता नहीं है, ये समानता का अधिकार नहीं देती है सबको। और अगर ऐसे में इस योजना को रद्द किया जाए तो सरकार को यह नहीं समझना चाहिए कि हम जो है काले धन का दरवाज़ा खोल रहे हैं राजनीति के चुनाव में। जैसा कि सरकार का कहना है, सरकार का ये कहना है कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड की योजना वो इसलिए लेके आई है कि जो चुनावी चंदे का जो नकदी में चुनावी चंदे दिए जाते थे वो बैंक के थ्रू आए हैं। तो सरकार कतई ये न समझे कि हम ऐसा चाहते हैं कि एक बार फिर से जो काले धन नकदी काले धन का प्रवाह चुनावी चंदे में आए, अगर ये योजना सरकार निरस्त करती है तो। बेंच का ये भी कहना था कि जिस मकसद से सरकार इस योजना को लाने की बात कर रही है कि इससे दानदाता की गोपनीयता सुरक्षित रहेगी, वो बात भी सही नहीं है। इसमें गोपनीयता चयनात्मक है और पूरी तरह से गोपनीयता नहीं है। किसी भी सरकारी संस्था या जांच एजेंसी को एसबीआई जिसके थ्रू ये चंदे आते हैं, बॉन्ड बनते हैं, उससे जो है सूचना लेने का अधिकार है। तो ये गोपनीयता वाली बात भी पूरी तरह से सही नहीं है, बेंच का ये मानना था। तो कुल मिला के व्यक्तिगत रूप से मेरा जो मानना है, मेरा जो अनुभव रहा है या आप सबका ये अनुभव होगा, आज से नहीं बल्कि जब से आपने होश संभाला होगा और इस देश की चुनावी प्रक्रिया को आप देख रहे होंगे, तो आपको ये स्पष्ट रूप से इस बात का अनुभव होगा कि चुनाव में प्रयुक्त धन निश्चित रूप से काला धन ही होता है। इसका अधिकांश हिस्सा जो है काला धन ही होता है और यही वजह रही है कि समय समय अब देखेंगे कि पिछले कुछ दशकों में राजनीति का, चुनाव का, प्रत्याशियों के चयन का सारा स्तर जो है पैसे पे केंद्रित होता गया है या यूँ कहें गिरता गया है और लोकतंत्र कमज़ोर होता गया है। आज स्थिति यह बन गई है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो चाहे जितना भी योग्य क्यों न हो, अगर उसके पास अनाप शनाप पैसे नहीं हैं तो वो राजनीति में सर्वाइव नहीं कर सकता है। न तो वो पार्टियां उसे टिकट देंगी और न तो वो चुनाव में जो खर्चे होते हैं उन खर्चों का वहन कर पाएगा। तो मेरा ये मानना है कि ये सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड तक ही नहीं बल्कि व्यक्तिगत रूप से मैं ये कहता हूँ, मेरी ये अपील है कि ये पूरा का पूरा जो चुनावी चंदे का सिस्टम है, इसमें किसी प्रकार की गोपनीयता की क्या ज़रूरत है, मैं नहीं समझता हूँ। देश की ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में देश की जनता को पूरी तरह से जानने का अधिकार है कि देश में सरकारें कर क्या रही हैं। कुछ राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मसलों को छोड़कर बाकी सारे मसलों में जो है जनता को जानने का अधिकार है। अगर सरकार को हमारी एक एक चीज़ जानने का अधिकार है, हमारे एक एक पैसे के खर्च को जानने का अधिकार है, हमारी पाई का हिसाब अगर सरकारें रखती हैं और मांगती हैं, तो हमें क्यों नहीं अधिकार है कि हमारे टैक्स के पैसे का सरकार
रहे हैं, क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी जानकारी हमें न मिले। तो ये मेरा जो कहना है कि ये जो चुनावी चंदा है ये पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। एक एक पाई, चाहे वो जिस भी ढंग से आए, चाहे वो इलेक्टोरल फार्म के इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में आए या नकदी के रूप में आए या जैसे भी आए, या मैं यूँ कहूँगा कि नकदी का सिस्टम ही ख़त्म कर दिया जाना चाहिए। चेक से या बैंक ट्रांसफ़र से या इलेक्टोरल बॉन्ड से आए, लेकिन इसकी पूरी डिटेल, यानी देने वाला कौन है और लेने वाला कौन है, ये पूरा का पूरा ब्यौरा जो है ये जो है वेबसाइट पे होना चाहिए राजनीतिक दलों के। और साथ ही साथ चुनाव आयोग की ये मैं समझता हूँ वैधानिक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो पूरी की पूरी जानकारी रखे। और मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले एक अंतरिम आदेश किया था कि जो चुनाव आयोग है वह राजनीतिक दलों का पूरा ब्यौरा लेके रखे इनकी चंदों का, और किसी भी समय कोर्ट उसका अध्ययन कर सकती है, उस विवरण को मांग सकती है। फिर से कोर्ट ने, संविधान पीठ ने दोहराया है चुनाव आयोग से, जिसने वो पूरा डेटा नहीं अभी लिया है। उसका कहना था कि आदेश को पढ़ने में उससे संभवतः गलती हुई है और वो सिर्फ 2018 तक का ही डेटा लेके रखा है चुनाव आयोग ने। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये पूरा का पूरा डेटा आप लेके रखें, किसी भी समय हम उस डेटा का अध्ययन कर सकते हैं। तो कुल मिला के जो अगर आप देखिए 2018 से लेके अब तक, जब से इलेक्टोरल बॉन्ड जो है आया है देश में, तब से लेकर अब तक चुनावी चंदे में 7.5 गुना की बढ़ोतरी हुई है। 7.5 गुना की बढ़ोतरी हुई है चुनावी चंदे में। ये चीज़ें निश्चित रूप से संदेह के दायरे में लाती हैं पूरी व्यवस्था को कि ये चुनावी चंदा जो है एक प्रकार का अप्रत्यक्ष रूप से घूस है, जिसको सत्तारूढ़ दल को दिया जाता है, क्योंकि सत्तारूढ़ दलों को जो चंदे का प्रतिशत मिला है वो भी साफ साफ यही इंगित करता है कि जो दल सत्ता में नहीं है उन्हें चंदे की रकम कम से कम मिली है, नाम मात्र की मिली है, और जो दल सत्ता में हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की सत्ता हो चाहे वो राज्य सरकारों की सत्ता हो, उन्हें चंदे का बड़ा हिस्सा मिला है। जो ये एक तरह से कह सकते हैं कि स्पष्ट करता है कि कहीं न कहीं इस चंदे के नाम पे जो है कुछ खेल चल रहा है राजनीतिक दलों में, बड़े व्यवसायियों में, इवन कुछ फॉरेन फंडर्स भी हैं जिनको 100% छूट दी गई है अगर वो इलेक्टोरल बॉन्ड ख़रीदते हैं। तो मैं बस यही कहूँगा कि ये तकनीकी चीज़ों पे मैं नहीं जाऊँगा। मेरा एज ए सिटीज़न ऑफ इंडिया, एज ए कॉमन पीपल ऑफ इंडिया, मेरा यही मानना है कि ये सारी व्यवस्था पारदर्शी होनी चाहिए। उसका स्वरूप चंदे का कुछ भी हो, इससे कुछ भी लेना देना नहीं आम जनता का। आम जनता का लेना देना सिर्फ इससे है कि ये जो चंदे की रकम है वो पब्लिक फोरम में होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। हमको भी पता चलना चाहिए कि इन राजनीतिक दलों को कौन लोग हैं जो चंदा दे रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी रकम, और वो उनके पास वो रकम कहाँ से आ रही है, उनकी बैलेंस शीट में वो रकम कहाँ से आ रही है। क्या वो अपनी कमाई का हिस्सा दे रहे हैं या फिर ब्लैक मनी से अर्जित, लूट से अर्जित धन को इन पार्टियों को अप्रत्यक्ष रूप से दे रहे हैं और बदले में इन पार्टियों से संरक्षण पा रहे हैं। तो अदालत से मेरी यही अपील है, जैसा कि मैंने आप सबसे कहा था कि ये एक मुहिम की तरह चलना चाहिए, और इस सुनवाई के दौरान मैंने रिक्वेस्ट किया था आप सभी लोगों से कि आप सब लोग जो है प्रयास करिए कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ तक अपनी बात को पहुंचाइए कि आप क्या चाहते हैं। जिसके लिए मैंने कल के वीडियो में मेल आईडी डाली थी सुप्रीम कोर्ट की, मैंने चीफ जस्टिस का एड्रेस भी डाला था। तो फिर से मैं आज एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग एक 10 लाइन का मेल तो कम से कम लिख ही सकते हैं, एक पत्र तो लिख ही सकते हैं। एक जागरूक जनता बनिए, एक जागरूक नागरिक बनिए और अपनी आवाज़ को आप पहुंचाइए। आप पाएंगे कि अगर इस चुनावी, जैसा कि मैं बार बार कहता हूं कि ये भ्रष्टाचार का केंद्र है, जो मेरा मानना है, जो मेरा अनुभव है कि चुनावी चंदा ही इस देश के भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा स्रोत है, मूल अड्डा है, आप कह सकते हैं मुख्य अड्डा वही है जहाँ से भ्रष्टाचार पनपता है। तो इसे बंद करना बहुत ही आवश्यक है। ये अगर बंद होता है तो ढेर सारे आमूलचूल परिवर्तन आपको दिखेंगे आपके चुनाव प्रक्रिया में, और भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाने की प्रक्रिया में ढेर सारे परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। यही वजह है कि आप पाएंगे कोई भी राजनीतिक दल आज आगे आके ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि हाँ हम तैयार हैं अपने चंदे को पब्लिक फोरम में लाने के लिए। ये बातें
आप इवन आप कह सकते हैं उसके उलट जो सरकारी तंत्र है, जो उनके वकील हैं, जो उनके सॉलिसिटर जनरल हैं, सब डिफेंड करने में लगे हुए हैं कि ये योजना बड़ी ही अच्छी है, बड़ी ही अच्छी है। तो हमारी आवाज़ पहुंचनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जो लोक चाहता है वही होता है। तो अगर बड़ी संख्या में, लाखों करोड़ों की संख्या में अगर हम मैच देखने जा सकते हैं, हम नाच नौटंकी देखने जा सकते हैं, तो हम देश हित में 2 लाइन का पत्र भी लिख सकते हैं, 2 लाइन का एक ईमेल भी डाल सकते हैं, जिससे देश में एक बड़े बदलाव की उम्मीद की जा सकती है। तो नमस्कार, धन्यवाद।